बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई और मटर का सीज़न भी आ गया और पुलाव खाना किसे नहीं पसंद। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। बहुत कम मिसालों के साथ बहुत बेहतरीन खिला खिला सा चावल बनेगा कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका भी मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। तो चले मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पॉट के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के कट किए हुए प्याज इसमें डालेंगे। प्याज को हल्का सा हमने गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं निकालना है। जब प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 लौंग ले लेने, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ लेनी है, 3 मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं और 1 दर्जन के करीब काली मिर्चें ले लिए, 1 चम्मच ज़ीरा लिया और 1 मैंने जवतरी का फूल ले लिया है। ये मिसाले इसमें शामिल करेंगे और इसे प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का कलर हल्का गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर मटर शामिल कर देना है। मटर आप जितने खाना पसंद करते हैं आप इसमें डाल दें। मैंने 2 कप मटर डाल दिए हैं और यहाँ पे 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें इससे मैंने पीस लिए, इसका पेस्ट बना के ये इसके अंदर शामिल करेंगे। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर डाल देंगे और मटर को अच्छी तरह हमने पका लेना है। 3 से 4 मिनट पकाएंगे, सब्ज़ मिर्चें भी साथ अच्छी तरह से पक जाएंगी। अब इसके अंदर हमने नमक डाल देना है। नमक आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल दें। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच भर के इसमें सौंफ का पाउडर डाल दिया है। जब आप इसमें सौंफ का पाउडर डालेंगे तो चावलों में से इतनी प्यारी खुशबू आएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर बाकी के मसाले बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। और अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर चिकन क्यूब डाल देना है। चिकन क्यूब डालेंगे तो आपको चिकन का टेस्ट आएगा, इसमें चिकन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, 2 टमाटर डाल दिए हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दिए। एक बार अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और अब इसे 5 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है ताकि टमाटर भी गल जाए और मटर भी गल जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। टमाटर और मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। एक बार अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। मैं गोल्डन राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 1 किलो चावल का हम ये पुलाव बना रहे हैं। चावल डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। तो जो चावल थे वो हमारे 3 गिलास थे, पानी हम इसके अंदर 4.5 गिलास डालेंगे। आपने 6 गिलास पानी नहीं डालना है। इस तरह जो चावल है वो बहुत नरम बन जाएंगे तो खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे। खिला खिला सा चावल बनाएंगे तो पानी की मिकदार आपने कम ही रखनी है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और नमक चेक कर लेना है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने और डाल दिया इसमें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे अब हम कवर कर देंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता है। चूल्हे की जो स्पीड है आपने फुल कर देनी है ताकि जल्दी से पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है, देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। एक बार अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि मटर ऊपर नीचे हो जाए और अच्छी तरह से मटरों के अंदर टेस्ट चला जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहे तो इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, लेकिन मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। अब इसे हमने दम लगा देना है। 15 मिनट का दम लगाएं और उसके बाद 10 मिनट आपने चूल्हा बंद करके चावलों को पड़ा रहने देना है। इस तरह चावल खिले खिले से बनते हैं और इनकी लेंथ भी लंबी हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त दम आ चुका है और चावल भी बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही खुशबूदार बने हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बने हैं, कम मिसालों में बनाए हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप चिकन पुलाव बिरयानी को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। आप इसे दही के रायते के साथ खाएं, साथ में कचुम्बर सलाद बनाएं तो मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं हम किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।